काबिल तारीफ है। शुक्रिया। मैं तो ये कहता हूँ कि खाओ पियो और मस्त रहो। क्या खाओ पियो? कड़वी तसीली बातें और क्या? हाँ, साफ और खरी बातें। मैं थिएटर जाना चाहती हूँ, कोई चलेगा मेरे साथ? मैं चलूँगा ना। तुम चलोगी तानिया? आज क्या हो रहा है? दूसरी सवारी। हाँ तानिया, मैं आपके द्वारा थिएटर नहीं जाऊँगी। उकता चुकी हूँ, मैं जज्बाती नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकती। दम-दम गोलियाँ, चीखम-ताड़, तस्वीर, सिसकियाँ, ये सब कुछ बनावट और झूठ है। हकीकत में जिंदगी लोगों को चुनकर में जकड़ लेती है, फिर में शोर होता है, में चीखें उभरती हैं, न आंसू बहते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। ये लोग मोहब्बत की अदीबों के ड्रामे पेश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस आदमी के ड्रामे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता जो फर्ज और ख्वाहिश की चक्कियों में पिस रहा हो। मैं जब अदाकारों को स्टेज पर इश्क भगाते देखती हूँ तो मुझे बड़ी खौफ होती है। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं। मैं तो जा रही हूँ, तुम चल रहे हो टाइटिया? नहीं, अब नहीं। अब तो तुमने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं एक शराबी हूँ और बस। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपने रूस में इतने ज्यादा शराबी क्यों हैं? पीने से जीना आसान हो जाता है। अपना रूस, कैसी अजीब गूंज है ना इसमें। क्या रूस वाकई में हमारा है? क्या ये मेरा है? क्या ये तुम्हारा है? हम हैं क्या? हम हैं कौन? हैं हम आजाद परिंदे। प्यानों पर घूंसे मारना बंद करो टाइटिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मरने पर गिरजा का घंटा बज रहा है। वैसा ही साथ बजा रहा हूँ जैसा मेरे मन में हो रहा है। तुम्हें पता है जब कोई फ्रांसीसी या अंग्रेज फ्रांस या इंग्लिस्तान का नाम लेता है तो उस लफ्ज से मुराद होती है कोई सच्ची चीज, कोई ठोस चीज, यानी कोई ऐसी चीज जो समझ में आती है। लेकिन जब मैं कहता हूँ रूस तो मैं इसको कोई साफ मतलब नहीं दे सकता। बहुत से लफ्ज हैं जो हम महज आदत की वजह से बोलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जिंदगी, मेरी जिंदगी, इन दो लफ्जों में क्या मानी छुपा हुआ है? मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मुझे कोई हुकूमत रोमन कानून पढ़ने से रोके हुए। हाँ बिल्कुल सच, मुझे कुछ मालूम नहीं था। हाँ लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मेरे साथी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और मैं दब गया। इसीलिए 2 साल मेरी जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए गए। इसे मैं जुल्म कहता हूँ। मेरे साथ जुल्म हुआ है। क्या तुम इनकार कर सकते हो? मैं ख्वाब देख रहा था कि अपनी पढ़ाई खत्म करूं, वकील बनूं, मुलाजिमत हासिल करूं, पढ़ूं लिखूं, जिंदगी का मुताला करूं। मुख्तसर ये कि मैं जिंदा रहने के ख्वाब देख रहा था ताकि माँ बाप का कलेजा ठंडा हो, गिरजा और रियासत की खातिर, जो समाज के खादिम के शायाने शान है। समाज, इससे तो मुझे नफरत है। ये फर्द से तो अपना मुतालिबा बढ़ाता रहता है, लेकिन उसको ढंग से बेरोक को भरने और बढ़ने का मौका ही नहीं देता। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं समाज के सामने अपना सर झुका दूं। मैं एक फर्द हूं और फर्द के लिए जरूरी है कि वो आजाद हो। शाम बखैर वकील साहब, बल्कि होने वाले वकील साहब। शाम बखैर मेरे मौसीकार। जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। मैं उस शख्स पर फातिहा पढ़ रहा हूँ जिसकी जिंदगी का चराग वक्त से पहले ही बुझ गया है। क्या लाजवाब रिहर्सल, लाजवाब रिहर्सल। अरे वकील साहब जरा तुम देखते कि लेफ्टिनेंट बैकऑफ ने आज की रात कैसे कैसे डोरे डाले हैं मुझ पर। बैकअप तो उल्लू है। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि मैं इस चीज की परवाह करता हूँ कि तुम पर कौन कौन और कैसे कैसे डोरे डालता रहता है? हाय मुझे क्या मालूम था कि तुम भले बैठे हो और मैं भीड़ों की छतों को छेड़ रही हूँ। पीटर का पारा तो हमेशा ही चढ़ा रहता है। ये आदमी ऐसा है। और तुम तानिया, तुम भी अपने उसी मूड में हो, उदास जैसे पतझड़ की रात। और एक मैं हूँ कि आज मारे खुशी की एक फूली नहीं समाती। आखिर मैं हमेशा इतना खुश क्यों रहती? बताओ ना। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हाँ मैं खुद हमेशा खुश रहता हूँ। मैं भी। मैं हमेशा तो नहीं मजा आती। ऐ मेरे मौसीकार, तुम ही बताओ कि मैं आखिर हमेशा इतना खुश क्यों रहती हूँ? ऐ मनतरंग, तेरा नाम औरत है। ये क्या? अगली बार जब तुम इश्क जताने आओगे तो तुम्हारी ये बात याद रखना। भाई मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। थोड़ी देर में मुझे काम पर भी जाना है। रात भर काम करोगे बेचारा। दिन और रात 24 घंटे। खैर मैं जरा बावर्ची खाने जाऊँ और स्टेफनीडा को सलाम मारा। मैं उसे कह देती हूँ कि तुम्हें खाना दे दे।
ऐ मेरी जवान हसीना, क्या हमसे भी उम्मीद की जाती है कि तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो जाएं? हाँ हाँ, तुमसे भी उम्मीद की जाती है, बेशर्म आदमी। हाँ तो फिर मैं करूंगा इश्क, मेरे लिए मुश्किल ना हो। कभी मैं भयक वक्त दो जवान लड़कियों और एक ब्याही औरत से इश्क लड़ाया करता था। हाँ, तो फिर क्या गुल खिले? कुछ नहीं, सब अकारत गया। पीटर, तुम हमारे ड्रामा में हिस्सा क्यों नहीं लेते? मैं पार्ट नहीं कर सकता। तो तुम्हारे ख्याल में हम पार्ट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि तुम अपने चोचलों और ढकोसलों को किसी बड़े मकसद का नाम देकर मैं धोखा दे रहे हो अपने आप को। तुम्हें लगता है तुम फर्ज को उभार कर निकालने के जतन कर रहे हो। सीधी सीधी खुद फरेबी है ये। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो दिल थोड़ा हो जाता और ऐसी बातें मानी भी नहीं जा सकती, और ऐसी बातें मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार नहीं सुनता, और हर बार मुझे ये बातें ज्यादा चलती हैं। किसी दिन तुम्हारी और मेरी डट कर जिक्की हो जाएगी, डट कर और दो ठोकर। अच्छा, मैं तो डर गया। बस भी करो, क्या होता चल रहा है तुम दोनों को? आखिर तुम दोनों ऐसा क्यों चाहते हो कि लोग तुम लोग को दरिंदा समझे? बस यूं ही महज दिखावा बनावट और क्या। हाँ, बनावट, सचमुच बनावट। शायद तुम दूसरों से अनोखे और निराले बनने की कोशिश कर रहे हो। सारे मर्द औरतों के सामने अनोखे और निराले बनने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं गागर में सागर। अच्छा कहा। शायद तुम अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हो। नहीं, लंबा इंतजार खींचना पड़ेगा, मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह जानती हूँ। ये एक ऐसी बात है जो मैं अपने बारे में खुद नहीं कह सकता। हाँ, और अगर तुम इतना ज्यादा जानती हो तो फिर ये भी जानती होगी कि आदमी को बुराई का बदला अच्छाई के साथ अदा करना चाहिए। तुम तो हमेशा बातों को तोड़ मरोड़ कर एक पहेली बना देते हो। ठहरो ठहरो, बात न काटो। ये एक दिलचस्प सवाल है। मैं तो हमेशा से ट्रैकिंग की बातें सुनने को तैयार रहता हूँ। इधर तुमने इसे मोहलत दी और उधर इसने सच्चाई की कील एक तुम्हारे साथ ठोक दी। हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में मामूली बातें चक्कर लगाती रहती हैं, पुराने सिक्कों की तरह बेरंग और घिसी पिटी बातें। तुम बड़े ही दरिया दे दो। तुम अपनी अच्छाइयों का सहरा दूसरों के साथ तो बांध देते हो। छोड़ो भी, ना माल का छोटा सच्चाई क्यों ना माल है। मैं छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो कभी उपज की कोई बात मुंह से निकाली। जी वैसे मेरा बड़ा चाहता है कि मैं कोई नई, कोई अनोखी बात कह सकता। तुमने अभी अभी कैसी अछूती बात कही है। दो टांगों वाले भले मानस लोगों, तुम जब कहते हो कि बुराई का बदला अच्छाई के साथ अदा करना चाहिए तो तुम बहुत बड़ी भूल करते हो। बुराई एक ऐसा गुण है जो तुम माँ के पेट से अपने साथ लाते हो, इसीलिए उसकी अहमियत थोड़ी है। लेकिन अच्छाई एक ऐसी चीज है जो तुम खुद पैदा करते हो, इसीलिए उसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। अच्छाई इस दुनिया में हर चीज से ज्यादा कामयाब, महंगी और खूबसूरत चीज है। तो बुराई का बदला अच्छाई के साथ अदा करने का ना तो कोई मतलब है और ना फायदा। हाँ, अच्छाई का बदला सिर्फ अच्छाई से अदा करना चाहिए, और जितना तुम्हें मिले उससे बढ़कर कभी भी नहीं लौटाना, वरना लोगों को सूदखोरी की चाट पड़ जाएगी। आदमी बड़ा छिछोरा होता है भाइयों। भलाई का बदला भलाई से अदा करने में हमेशा चौकस और खड़े रहो, लेकिन जब तुम्हारे साथ बुराई की जाए तो कई गुना बढ़ चढ़ कर उसका बदला अदा किया करो। और जब तुम किसी से रोटी का एक टुकड़ा मांगो और वो तुम्हें दे पत्थर, तो उस पर पूरी की पूरी चट्टान दे मारो। लोगों ने तुमको बहुत सताया होगा ना? हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरे हाथों सताए जाएंगे, या मेरी खातिर सताए जाएंगे। फलसफा 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 फलसफा, तुम्हें फलसफा बगाड़ना और राय का पहाड़ बनाना खूब आता है। तानिया, पानी बरस रहा हो तो फलसफा, उंगली कट जाए तो फलसफा, चूल्हे से धुआं उठ रहा हो तो फलसफा। वाह खुदा, जब मक्खी और मच्छर के कांटे पर मैं फलसफे की मिट्टी पलीद होते देखता हूँ तो ये सोचे बगैर नहीं रह सकता कि बाज लोगों को इल्म बहुत नुकसान पहुंचाता है। तुम बड़े खरे हो नील। सच, कुत्ता गई हो तो फिर काम शुरू कर दो। काम करने वाले आदमी को होने ढोने का भक्ति नहीं मिलता। घर में रहने से तुम नाखुश हो तो जाओ और गांव में रहो और बच्चों को पढ़ाओ। या ऐसा करो, मॉस्को चली जाओ और पढ़ो। हाँ तानिया, बताओ। मैं बताना नहीं चाहती। ये कभी भी कुछ करना नहीं चाहता। तुम बोला क्या जानो? शायद मर जाना चाहती हूँ, बुरी तरह चाहती हूँ। कितनी भयानक बात है ये। मैं तो लोगों का मौत के बारे में बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक तुम मर नहीं जाती, मौत के बारे में क्या कह सकती हो? इसे कहते हैं फलसफा, असली फलसफा। अरे भाई छोड़ो, चलो मेरे कमरे में चलो, अब तक तो समावर ही खोल गया होगा। वाह, चाय से बढ़कर भला और क्या चीज हो सकती है। साथ में कुछ चुरिंदा
हैं इस संसार में औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम। मैं इस मुल्क के कई शहरों में रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसा ना हुआ कि एक आध औरत मेरे लिए भी बच गई।